So students, today we are going to discuss a very interesting problem based on the logarithm, which is being asked in JEE Advanced 2024. So let's begin. अपने को यहाँ पे a दे रखा है बच्चों, b दे रखा है और x y रियल नंबर के लिए two equations are given to you. So in which log is involved. An equation is fine and ultimately you need to find this value. So you need to find x and y. But first you need to solve log here ना. So here in the base a and b is given and numbers is given. तो बस बच्चों यहाँ पे अगर मुझे इतना सा थॉट आ जाए कि अगर मैं यहाँ पे ए और बी डायरेक्टली पुट करूंगा जो मुझे दे रखा है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी आंसर, आई विल गेट कंफ्यूज, है ना, दिस क्वेश्चन विल लुक डिफिकल्ट टू मी. लेकिन अगर मैं यहाँ पे इतना सोच लूँ कि अगर मुझे ए 3√2 दे रखा है, दैट मीन्स 3 × 2⁻², तो यहाँ पे स्मॉलर पावर क्या है, स्मॉलर पावर हाफ है. अगर मैं 3 की पावर भी हाफ बनाने की कोशिश करूँ तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ. बस अगर मैं इतना सोच लूँ कि मुझे पावर सेम बनानी है दोनों की, तो अब मैं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ. तो ये दोनों की पावर हाफ हो जाएगी, मतलब ये 18 की पावर हाफ आ जाएगा मेरा ये. तो आपका जो बेस है ना, वो इसी के टर्म्स में आ जाएगा. आपका जो ए है 18 के ही टर्म्स में आ गया. तो नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द लॉग. ठीक है, इजीली मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी डायरेक्टली. कैसे? 3x + 2y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 18 की पावर 5/4 और ए को मैंने कन्वर्ट कर दिया 18 की पावर हाफ. तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं. 5/4 और पावर आगे आ जाती है लॉग के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे 3x + 2y क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल होके मुझे आंसर आ रहा है 5/2 वैल्यू आ रही है. ये फर्स्ट इक्वेशन आ रही है. सेम थिंग यू नीड टू डू इन द सेकंड इक्वेशन एज वेल. ये देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे b दे रखा है ना. अब आपको तो बस देखना है स्मॉलर पावर क्या है और दोनों की पावर सेम करनी है. तो स्मॉलर पावर इज 1/6. तो 6 की पावर हाफ को भी मैं 1/6 में कैसे लिख सकता हूँ, 6 का क्यूब इंटू 1/6, है ना. हाफ हाफ ही रखना है पावर को, तो 3 × 1/6 लिख दिया, वो मुझे हाफ देता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 6 की पावर 3 1/6 हो जाएगा. और बी मेरा फिर अल्टीमेटली आ जाएगा 1080 की पावर -1/6. तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों. देखो कि आपने बी को भी जो लॉग के अंदर क्वांटिटी थी उसी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया. तो ये बेस आ रहा है आपका 1080 की पावर -1/6. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी, लॉग में पावर्स आगे आ जाती है तो 1/2 अपॉन -1/6. तो इट विल गिव यू 2x - y इज इक्वल टू -3. नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड, है ना. हम एलिमिनेशन लगा देते हैं, इसको मैं 2 से इंटू कर देता हूँ. तो आई विल गेट व्हाट, 4x - 2y बराबर -6. नाउ आई ऐड 1 into, है ना. If I add 1 into y will cancel out. We'll get 7x is equal to 5/2 minus 6. So it will give you what? 7x is equal to 5 minus 12/2. So I think it is giving you x equal to -1/2 here. So just if you get x equal to 1/2, put in this equation. So you'll get 1 minus y equal to -3. Then y value would be 4 here. So x is -1/2 and y is 4. So you can just calculate the value here. है ना. So 4 times -1/2 plus 5 times 4 will give you what? 5 times 4 will give you 20. And 20 minus 2, final answer to this question would be 80. So that was a very easy question based on logarithm which is being asked. है ना. But if you मतलब if you understand the simple concepts, then it's very easy. The first thing should come to your mind कि सर ए और बी अगर मुझे दे रखा है और लॉग के अंदर ए एंड बी आर द बेस ऑफ द logarithm. तो लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है, क्या मैं ए और बी को उसमें भी कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो बस इतना सा सोच लेना. एंड देन यू जस्ट नीड टू मेक द पावर सेम of the numbers which are given in A and B. ठीक है. So hope you like the solution guys, and I'll meet again in the next video.